थैंक यू दांकशूद। हाँ, तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 10 देखा। बेसिकली वी रेड थ्रू चैप्टर 11, सॉरी, विश्वरूप दर्शन जो था। एंड मुझे पता है इसमें सब काफी लोगों को काफी प्रश्न होंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। कोई प्रश्न है उससे शुरू करते हैं, फिर आई विल शेयर सम थॉट्स आई हैव एंड देन वी विल मूव ऑन टू द 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, सॉरी। आप लोग ने वो एक्सरसाइज करी जो मैंने कहा था कि सारे एट्रीब्यूट्स लिस्ट डाउन करो एंड जस्ट सी कि अगर उसको हम किसी फॉर्म में डालें तो कैसा होगा। एनीबॉडी वांट्स टू गो? थोड़ा डिस्कशन तो ऑलरेडी शुरू हो गया था, तो किसी को 11th चैप्टर पर कुछ कहना है कि वो जो हमने विश्वरूप दर्शन देखा वो कोई बहुत प्रिय मन भावन दृश्य नहीं था। विश्वरूप दर्शन जो है जिसमें वो है कि मतलब आपके मुंह से आग निकल रही है, बड़े बड़े विकराल से दांत है, दंत कराल, आपके दांतों में लोग जा रहे हैं, घुस रहे हैं, आप उनको चूर्ण कर रहे हो, दबा दबोच के खा रहे हो, उनको चाट रहे हो लंबी लंबी जीभ से चारों ओर। ये दर्शन का एक रूप था, नॉट द इमेज ऑफ गॉड विच वी हैव। तो ये ऐसा क्यों था, इसका क्या अर्थ है, हम उसको किस तरीके से समझें? एकता ने लास्ट टाइम कहा था, एक्चुअली आई थिंक डेजी जी ने भी कहा था कि डेजी जी सेड व्हेन आई थिंक ऑफ गॉड मुझे वो तेज पुंज दिखता है। एकता ने कहा था कि शिव शक्ति लगता है। हाँ, एकता ने शिव शक्ति की बात कही थी। जयति से इनफाइनाइट वाटर बॉडी। शिल्पा ने कहा था गणेश जी की वो सौम्य और इंटेलिजेंट गणेश जी। ये हमने कहा था। और कुछ ऐड करना है उसमें? अच्छा, हम भगवान जो है ना, जो भगवान जिसे हम कहते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं हमारे सनातन धर्म के फिलॉसफी के हिसाब से? भगवान का क्या क्या काम होता है? big activities that we attribute to God. I think show us the right path. I think as this, I mean हम कहते हैं कि सृष्टि के पालनहार। पालनहार, very good, yes. पालनहार, फिर और क्या? As they say, like the Brahma is the maker or the one who's giving birth to everyone. Vishnu is the one nurturing us, and also destroyer as somebody who, if there is a lot of evil, then that's where I associate Shivji with ki, if there is something, then that's how it will be. You should have the strength to destroy it as well, and that's perhaps what also I understood जब वो दिखा रहे थे कि वो ले रहे थे और वो छूट कर रहे थे. It's like all your evils, like जो वो बोलते हैं जैसे रावण के 10 सर हैं, तो जो वो 10 हैं, like anger, the I don't know, I mean the other 10 evils जो हैं वो खा के, and you are digesting them, or you are like in a way I mean making sure that they no longer exist. Excellent. So as Ekta ji has actually said it very well, है ना, कि हम सर्जन, जो हम ब्रह्मा जी जिसे कहते हैं सर्जन, पालनहार जिसे विष्णु को हम कहते हैं कि मेंटेन सस्टेन द कॉस्मोस, फिर हम कहते हैं शिव जी जो प्रलय करते हैं, हु डिस्ट्रॉयज। नाउ ये तीनों हम भगवान में देखते हैं, और अगर हमको इस तीनों को एक रूप में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? क्योंकि अर्जुन को तो पहले उन्होंने क्या कहा कि तुम देव तत्व अलग अलग चीजों में देखो, जहां जहां ऊर्जा है, जहां जहां समृद्धि है, वहां हर जगह तुम देखो, वहां तुम ईश्वर तत्व को देखो। अर्जुन इज नॉट सेटिस्फाइड, ही सेड नहीं, आप मुझे वो पूरा रूप दिखाइए, कि भाई वो भगवान वाला जो रूप है वो मुझे आप दिखाइए। तो उसमें देन कृष्ण ये सारा उसे जो विश्व रूप का दर्शन दिखाते हैं, और हमको भले ही वो आश्चर्यचकित करने जैसा लगे कि भाई ये भयानक रूप क्यों है, तो ये भयानक रूप इसीलिए है बिकॉज प्रलय इज ऑल्सो वन ऑफ हिज टास्क, हिज हर, जो भी हम कहे, है ना। वैसे तो हम भगवान को कोई जेंडर नहीं देते हैं, बट वो विश्व रूप में बिकॉज वो कृष्ण का ये है, तो वी सी आवर गॉड्स इन आवर फॉर्म। और प्रलय को आप कैसे दिखाओगे?
प्रलय कोई सौम्य रूप तो नहीं होता है, प्रलय रौद्र रूप ही होता है। और वो जो आग दिखा रहे हैं, वो जो दांत के अंदर जाना दिखा रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रलय पार्ट ऑफ इट। पता है, हम एक कहावत कहते हैं कि काल सबको खा जाएगा। काल काल कालो अस्मि, हम ये तो चलो भगवान भी कहते हैं, बट हम कहते हैं काल है ना, काल सबको खा जाएगा। तो काल के खाने का मतलब क्या? अगर आप काल के खाने को ड्रॉ करो तो वो ऐसे ही दिखेगा ना। काल के खाने का मतलब क्या? सब कुछ निकल जाएगा। तो उस फ्रेज को जब हम मूर्तिमंत करते हैं, जब उस फ्रेज का चित्रण करते हैं, तब यही है जो रूप हमने देखा कि वही सब कुछ खा जाएगा। पर इसमें और एक चीज है, आप कोई भी तेज पुंज देखो, जैसे डेजी जी ने कहा था तेज पुंज। अच्छा, तेज पुंज, तेज आता कहां से है? आपको कहीं भी लाइट दिख रही है, चलो सूर्य देख लो, ठीक है, हमको सूर्य का तेज दिखता है दूर से, बट सूर्य में क्या है? अगर आप सूर्य के पास जाओगे तो वो तेज पुंज क्या करेगा? आपको जला के खाक कर देगा। क्यों? बिकॉज एसेंशियली इट इज फुल, इट इज फायर, राइट? अग्नि है वो, जो फिजन से हो रही है तैयार। वो हाइड्रोजन हीलियम का जो फिजन हो रहा है, उससे जो पावर, जो अग्नि तैयार हो रही है, उसके कारण ये तेज पुंज है। इसलिए ये जो सौम्य रूप हमारे सामने है, उसके पीछे भी विकराल रूप ही है। डिस्ट्रक्शन से ही सर्जन है, और सर्जन का ही डिस्ट्रक्शन है। तो जो भयानकता है, भयानकता से भी हमें डरना नहीं है, या भयानकता कुछ बुरा नहीं है। वो जो उस किस्म की भयानकता, कहीं पर भी हमको एक्सेलेंस देखना हो ना, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। जैसे सूर्य के पीछे अग्नि है, आप कुछ भी देख लो। वो सुभाष ने वो म्यूजिक का कहा था, है ना, ही सेड कि मुझे ये गाना सुन के बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक बनता कैसे है? वैसे तो यू हैव वेव्स, एयर साउंड वेव, वी जस्ट हैव वेव्स, राइट? When you create friction, when you strike it, तो वो हिल जाता है, वो हिलने से वो साउंड होता है। Basically those are sound waves, right? तो friction creates that. So हमको सुनाई देता है सौम्य रूप, पर उसके पीछे भी फ्रिक्शन है। तो प्रलय इज डिसाइडेड है ही, जिसका सृजन है उसका प्रलय है, और प्रलय बुरा ही नहीं है, प्रलय के कारण ही सर्जन भी है। इसीलिए पता है, हम जो शब्द यूज करते हैं, हम कहते हैं तपस्या। तपस्या, तपना, तपना मतलब क्या? ताप, तपना, to work, right? To strive. हाँ, दैट इज तपस्या। बट ताप मतलब क्या? तापमान हम कहते हैं, Heat. हीट। तपस्या आता ही उससे है कि आप इतना ये work, करो, right? It's hard work. हार्ड वर्क, या बट आपके वो हार्ड वर्क से इतनी हीट जनरेट होती है जिसका फिर आपको फल मिलता है। तो जनरेशन ऑफ दैट हीट, जब हीट जनरेट होती है तभी सोना बनता है ना? जब वो सोना तप के सोना को हम शेप करते हैं। हम कोयले की खान में जाएंगे, दैट इज नॉट प्रिटी, बट उस कोयले के खान से ही डायमंड भी निकलता है, हीरा उसी से आता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमको ये विकरालता भी समझनी है, जो डिविनिटी की विकरालता है, हमें वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझनी है कि वो कहां से ऐसे आ रहा है। हम भले ही उसको उस तरीके से नहीं देखते। सूर्य को हम जब सूर्य की कल्पना करते हैं, तब हम लाइट की कल्पना करते हैं, तेज की कल्पना करते हैं, ऐसे उबलता हुआ गोला फायर का, ये हम नहीं सोचते। अग्नि का गोला जो आपके पास जाओ तो जल जाए, ये हम नहीं सोचते, बट एक्चुअली वो वही है। और हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा तप रहा है, कुछ जल रहा है। वो मतलब इट्स नॉट द बुरा जलना, अच्छा बुरा तो टैग है, हमें उस टैग से बाहर निकलना है। ऐसा है, दिस इज इट, दिस इज हाउ इट इज। एंड वो दिस इज इट को जब रूपांतरित करते हैं फॉर्म में, गिवन हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ह्यूमन माइंड के समझने के जो रेस्ट्रिक्शंस है, उसके कारण वो विश्व रूप दर्शन वैसा है। तो आप हर एक एट्रीब्यूट अगर डिविनिटी का देखें कि अच्छा सर्जन, पालनहार, डिस्ट्रक्शन, वो सबको चित्र वो विश्व रूप दर्शन में है। और इस चैप्टर के बाद कृष्णा हैज एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी। तब तक वो तभी भी फ्रेंड थे, ठीक है, हाँ somebody ग्रेट, ये वो। इस चैप्टर में वो अपना जो डिविनिटी वाला है, डिविनिटी भी अपना, मतलब अब मैं जब अपना कह रही हूँ
तब आप ये मत समझो कि कृष्ण एज अ मैन, नॉट दैट वे. इट इज द अथॉरिटी ऑफ द काल. उसे वो पूछता है ना, जब अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो, आप हो कौन, आप यहाँ आए क्यों, मैं भयभीत हो रहा हूँ आपसे. तो व्हाट डज ही से? ऑलवेज रिमेंबर, कालो अस्मि अहम. दैट्स व्हाट ही सेज. ही डजंट से मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ, ये नहीं कहता है. सी द श्लोक नंबर, कौन सा श्लोक है वो? लेट्स रीड इट अगेन. कौन सा है श्लोक, कोई बताएगा? हाँ ये रहा, 32, श्लोक नंबर 32. एक्चुअली 31 में अर्जुन पूछता है कि आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम अद्यम नहीं प्राजानामि तव प्रवृत्ति. तब वो पूछता है कि अरे मैं आपको ऐसा देख रहा हूँ, आप इतने भासमान हैं, इतने आप में चमक है, आपके मुंह से आग निकल रही है, आपके दांत ऐसे हैं, आपके हजारों सहस्त्र बाहु सहस्त्र उदर ये सब आपके हैं, आप हो कौन, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हो? तो उसका उत्तर, और आपका क्या काम है, ये पूछता है अर्जुन. तब 32 श्लोक में कृष्ण से कालोस्मि अहम लोकक्षय कृत प्रवृद्धो. कालो अस्मि अहम, अहम आई, अस्मि एम, कालो मैं काल हूं, मैं काल हूं, लोक क्षय प्रवृद्धो. लोग जो प्रलय है कि डिस्ट्रक्शन है, उसके काम में मैं प्रवृत्त हुआ हूं. और अभी मैं क्यों आया हूं? मैं इसीलिए आया हूं, डिस्ट्रक्शन के लिए आया हूं. मैं तुम बैटलफील्ड पे खड़े हो, और उस रूप को वो विश्व रूप है जिसमें सब कुछ है, सारे यूनिवर्स उसमें है. क्योंकि अगर हम कहें कि भगवान इज एवरीथिंग, तो वो एवरीथिंग मतलब क्या? एवरीथिंग हैज ब्यूटी एंड एवरीथिंग हैज विकरालता. वो सब कुछ इसमें है और वो दिखा रहे हैं. तो व्हेन आई से कृष्णा, इट इज द अथॉरिटी ऑफ काल. जो हम कहते हैं ना कि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज ड्राइविंग ऑल ऑफ दिस. काल का डायरेक्ट डेफिनेशन वुड बी टाइम, इफ वी हैव टू से दैट. बट काल इज बियॉन्ड जस्ट टाइम, इट्स द सुपर सेट ऑफ टाइम. जैसे वो चैप्टर 10th में भी था, है ना, कि मेजरमेंट्स में सारे जो मेजरमेंट्स हैं, जो मेजर कर सकते हैं, उसमें कौन हूँ? तो मेजरमेंट्स कर सकते हैं, उसमें मैं काल हूँ. ऐसा वो एक था इन द 10th चैप्टर. ओके, और कुछ एनीथिंग एल्स ऑन दिस टॉपिक जो डिस्कस करना है, या प्रीवियस टॉपिक कोई भी ओपन क्वेश्चंस हो तो लेट्स टेक इट बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. उस दिन जो क्वेश्चंस थे, जो भाव था, वो सेटल हो रहा है, वो समझ आ रहा है. आज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. आज रौद्र रूप भी आ गया साथ में. रौद्र रूप तो है ही, वो तो है ही. For me personally, it will take time to visualize, but I think it's okay. I can understand. नहीं, इट इज ट्रू राइट, क्योंकि हम इस तरीके से हमको पता है कि हम शिव शक्ति देखते हैं. तो शिव का प्रलय करना है, प्रलय करने से ये होगा. शिव के साथ शक्ति है, शक्ति के अगर आप रूप देखो, देवी के रूप जो सारे हैं, महिषासुर मर्दिनी जो देवी महात्म्य है, उसमें तो कितने सारे राक्षसों का प्रलय ही प्रलय है. और देवी का जो रूप भी है ना, वो उग्र रूप है. आप कालिका रूप देखो, हम विश्व रूप की बात करते हैं, आप कालिका का रूप देखो, कैसा है कालिका का रूप. सारे उनके मुंड का हार पहना है उन्होंने, गलों में स्कल का हार. उनके हाथ में क्या है, काली के हाथ में क्या है, किसी का ध्यान है? एक स्कल ही तो ऐसे पकड़ा हुआ है, किसी का ऐसे हाँ, बाल एक से हाथ पकड़ा में हुआ स्कल है, करेक्ट. दूसरे हाथ में क्या है? एक हाथ में स्कल है, वो सर इसका पकड़ा हुआ है. कमंडल है शायद. हाँ, कमंडल का काम क्या है? कमंडल बता रही है कि वो मतलब पानी ब्राह्मण जैसे जैसे दोनों होता ना, खून पीने के लिए है वो कमंडल. रक्त बीज को जब काली मारती है, तो रक्त बीज एक ऐसा राक्षस है. रक्त बीज का ये है कि
उसको आप एक रक्त बीज राक्षस को आप मारो ना, तो जब किसी को मारते हो, किसी का जो धड़ अलग किया कि जैसे he उसके हाथ में multiplies होता है, wherever उसका ब्लड गिरता है ना, हाँ, तो उसका जैसे ब्लड, उसका रक्त जब जमीन पे गिरेगा ना, तो और एक रक्त बीज होगा। तो जैसे जैसे वो रक्त के बूंद गिरते जाएंगे तो रक्त बीज पैदा ही होते जाएंगे। ये उसको आशीर्वाद था। तो अगर आप जमीन पे गिरने देते हो वो रक्त, तो यू कैन नॉट एवर फिनिश रक्त बीज। रक्त बीज, बीज का मतलब सीड, रक्त मतलब लहू, मतलब वो जिसकी उत्पत्ति रक्त के बीज से है। तो इसको आप कैसे मारो? आपको उसको ऐसे ही मार सकते हो कि उसका रक्त ही ना गिरे, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए काली का स्वरूप आया है कि वो मारती है और तुरंत जो भी खून गिर रहा है उसको वो कमंडल में ले लेते हैं, कमंडल में लेके पी जाते हैं वो। इसीलिए काली मंदिर जहां पर होते हैं वहां कई बार बलि चढ़ाने का भी ये है। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इट, कि बलि चढ़ती है उनको, ये खून ये करते हैं, इसलिए उस हिसाब से दैट्स वन ऑफ द रीजंस फॉर। तो काली का भी वो रूप है, हम माँ कहते हैं, क्योंकि जब आपको अधर्म से लड़ना हो तो आपको रौद्र रूप लेना ही पड़ता है, देयर इज नो ऑप्शन। And that's exactly why I said it, because when I say शिव शक्ति में सब दिखते हैं, तो ये एक रूप है कि जब when she destroys the evil, but at the same time she is a mother. There is so much, मतलब we worship her जब हमें कोई problem होती है, we also draw strength from her. So that's how she's benevolent towards us. And if we see the same thing, I mean, Shivji also kind of tells us that there is no such thing as right or wrong. उनको देखो तो वो नागा साधुस के साथ भी जाकर उनके stories हैं कि he enjoys the ways of life with them, and so it kind of tells you कि acceptance of everything that is there on earth. So there's so many various things which the both of them together they signify, which I feel that is the reason why I said that it kind of shows you everything that perhaps what God could be, like embodies, if I may say so. No, absolutely. It is one of the most complete picturization, I would say, of divinity. शिव शक्ति को एक साथ। और आपने नागा साधु की बात कही, तो नागा साधु जो है, अगर हम कहें आज के दिन में, अगर वो जो कहते हैं ना कि चरम सीमा उस भक्त की जिसको एक्चुअली, जो कृष्ण कह रहे हैं हर बार की ना जिसको किसी चीज की जरूरत है, ना किसी को दुख, ना स्तुति से दुख की सुख मिलता है, ना निंदा से उनको दुख होता है, ना कोई आवश्यकता है, जो है उसी में संतुष्ट है। अगर उसकी चरम सीमा है आज के दिन में, तो वो एक्चुअली नागा साधु है। कि उनका कंट्रोल ये है कि उनको कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। दे हैव गिवन देमसेल्व्स टू प्रकृति, कि प्रकृति मेरे को जैसा रखेगा, मुझे जैसे जन्माया है मैं वैसा ही रहूंगा, बाकी प्रकृति पर वो ध्यान रखेगी। ना मुझे कपड़ों की भी जरूरत मुझे नहीं है, कोई भी मटेरियल प्लेजर मुझे नहीं चाहिए। मैं भला और मेरी तपस्या भली, मैं भला और मेरा शिव भला, बस उतना ही मुझे चाहिए, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिलेगा वो मैं खा लूंगा, जो है उससे संतुष्ट है। सो नागा साधु इज एक्चुअली अनदर ये कि मतलब आप कभी आप अगर कुंभ मेले में जाओ ना, तो वहां पर नागा साधुओं से मिलने जैसा होता है। नॉट एवरीबडी इज जेन्युइन, ठीक है, काफी लोग बहुत ही मतलब चले गए, अब दे हैव नो वे आउट, वैसे भी है। बट जो जेन्युइन नागा साधु होते हैं ना, वो तो मतलब उनका ज्ञान अलग लेवल का होता है। कोई तो बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान होता है, एंड एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में उतारते हैं। तो एनीवेज, आपने नागा साधु का बात कहा, इसलिए आई एम जस्ट। तो फिर नए नागा साधु कैसे आते हैं? नए नागा साधु, अगर किसी को ऐसे लगे कि मेरी वो कॉलिंग है, तो लोग खुद से जाते हैं, वो लोग रिक्रूट करने नहीं जाते कहीं, लोग अपने आप से जाते हैं। तो मैं 2-3 से मिली, तो मैंने उनको पूछा कि मतलब आप यहाँ कैसे आए? तो कुछ तो थे जो बाल ये थे कि जिनको बचपन में 10-11 वर्ष की उम्र में लगा कि नहीं हमको जाना है। कुछ तो एक तो जिनसे मैं मिली थी, उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, बट ही लाइक नहीं, मुझे ऐसे लगा कि मेरी कॉलिंग है, तो मैं यहाँ आया, मैं हिमालय में घूम रहा था, मैं इनसे मिला, इनसे दीक्षा ली, और दीक्षा लेके फिर वो उसमें घुसे। तो इस तरीके से मतलब हमें आज भी पता नहीं है कि किस तरीके के लोग होते हैं जिनको ऐसी कॉलिंग अंदर से होती है। वो जो संस्कार की बात है ना,
क्योंकि वो लोग बाहर जाते नहीं है कहीं भी. They don't go out to recruit people कि चलो मतलब जैसे इस्कॉन का भी है कि हम हमारे बारे में हम बताएं ताकि लोग हमको ज्वाइन करें. इस्कॉन का क्या, सबका ऐसा है. आप आरके मिशन ले लो या कोई भी पंथ आप ले लो, ये लोग ऐसे कुछ नहीं चाहते. ये लोग तो पब्लिक में ही नहीं आते ना, पब्लिक में ही नहीं आते. तो ये आपके पास नहीं आते हैं. जिनको जाना होता है वो इनके पास जाते हैं. स्पेशली जब कुंभ मेले वगैरह होते हैं, तो जब बेसिकली वो लोग केवल कुंभ मेले के वक्त ही पब्लिक में आते हैं. तो उस समय काफी लोग होते हैं जो उनसे दीक्षा लेते हैं, और वो But पूरा why उनका are they ट्रेनिंग होता है. always मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाए. तो वो जाते हैं, फिर उनका पूरा ट्रेनिंग होता है कुछ वर्षों का, फिर उसमें भी हायरार्की होता है. वैसा है, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम. But उसमें हमेशा why do we see males? I mean, I have at least never seen females in that order. Like, any particular reason? दैट इज ट्रू. एक्चुअली आई थिंक पहले थे, जैसे कश्मीर में लाल डेढ़ करके एक है, वन वेरी फेमस पोएट्रेस ऑफ कश्मीर, लाल डेढ़. शी वाज लाइक दिस. शी वाज निर्वस्त्र, वो स्टोर, वो ये करेंगी, घूमेंगी, वो उस किस्म की थी. तो वैसे कुछ कुछ है, बट इट इज नॉट सो कॉमन बिकॉज आई थिंक दैट जस्ट हैज टू डू विद इंक्लिनेशंस ऑफ वुमेन. आई वुड से कि मतलब वैसे इसमें जाकर सरवाइव करना भी मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा. एंड द थिंग इज, अगर आप पहले से देखो ना, तो पुरुष और स्त्री के लिए भी आध्यात्म के बहुत अलग अलग मार्ग है. इट्स यूजुअली रिलेटिवली इजियर पाथ सब्सक्राइब फॉर वुमेन बिकॉज वुमेन ऑल्सो गिव बर्थ टू लाइफ. तो द आइडिया ऑलवेज वॉज कि आध्यात्म वुमेन में उतने तक हो जब तक वो परिवार से मुंह ना मोड़ ले. दैट वाज द फिलॉसफी. करना चाहिए नहीं करना चाहिए इज अ डिफरेंट, है ना. बट द थॉट वाज कि आध्यात्म उतना हो जितना उनको परिवार के लिए, परिवार की कंटिन्यूएशन के लिए वो रहे, वो गृहस्थ रहे. दैट वाज द आइडिया. बिकॉज अगर थोक में विमेन स्टार्ट बिकमिंग लाइक दिस, तो यही खत्म हो जाएगा, उत्पत्ति ही खत्म हो जाएगी. So that was typically the idea. But that kind of takes away the responsibility from the man, right? I mean, it essentially just puts the onus of sustaining the world to a woman, which is True, but that's the thing. तो अगर आप उसमें भी देखो तो it is not as if ये ना सारे अलग अलग पंथ है. अगर आप नॉर्मल इसमें देखो तो क्या कहते हैं कि चार जो आश्रम है, तो हमारे कौन से चार आश्रम है? We have ब्रह्मचर्य, then we have गृहस्थ आश्रम, then वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. तो इन सब में इट इज सेड कि जो गृहस्थ आश्रम है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट गृहस्थ आश्रम है. तो गृहस्थ आश्रम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर सोसाइटी. गृहस्थ आश्रम ही नहीं रहेगा तो और कोई आश्रम ही नहीं टिकेगा. तो फिर क्या? तो डेजी जी आप भी बताना, ये स्टोरी मुझे नहीं मालूम है, ये जो गौतम बुद्ध वाली स्टोरी है. तो आप भी इस बारे में बताइएगा. तो गृहस्थ आश्रम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑलवेज सेड. अच्छा, अब देयर माइट बी सम मेन. अच्छा, आप देखो नागा साधु जो है उनका इतना बड़ा कल्ट नहीं है. इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल स्टिल बिग इनफ बट स्टिल अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. ओनली जिनको बहुत ही अंदर से ये हो जो फिजिकल पेन भी इतना सारा ले सके. तो या तो आप शादी के पहले चले जाओ, बट अगर आप गृहस्थ हो और उसके बाद आपको अगर संन्यास में जाना है, जब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ, अगर आपको वानप्रस्थ है और संन्यास में जाना है, then it's done. You have done your responsibilities. Your wife has been a part of it. फिर आपको जाना है, जाओ, it's one thing. बट अगर आप गृहस्थ हो और आपको तुरंत ऐसा मन करा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे जाना है, देन आपको आपके वाइफ से परमिशन लेना होता है. इट इज नॉट एज इफ आप चले गए. जैसे इवन अर्थशास्त्र में अगर किसी वाइफ को आप ऐसे ही छोड़ दो और आप चले जाओ तो यू विल बी फाइन फॉर इट. कि अध्यात्म एंड ऑल दैट इज वन साइड. सबसे पहले तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है. सो अनलेस एंड अनटिल योर वाइफ गिव्स यू परमिशन, योर पेरेंट्स गिव यू परमिशन, उसके बाद ही आप संन्यास ले सकते हो. इसलिए देखिए, इवन जो इनकी कहानी है आदि शंकराचार्य की, वो तो बहुत छोटे थे, है ना. वो तो 11-12 वर्ष में, मेरे ख्याल से 8, आई डोंट रिमेम्बर, वो 8-9 वर्ष की उम्र में उनको संन्यास लेना था. बट हिज मॉम डिडंट अलाउ, तो ही डिडंट रन अवे. He convinced her through various mayas and जो भी उन्होंने अलग अलग चीजें कही. जब तक माँ ने नहीं बोला कि अच्छा तू जा, वो नहीं गए थे.
तो माँ ने जब अलाउ किया तभी, तो आपको परमिशन चाहिए आपके घर की स्त्रियों से, उसके बाद ही आप जा सकते हो। सो यू आर वेरी राइट, नहीं तो बच्चे पैदा कर दिए खिसक लिए, है ना, ये तो मतलब किसी का जेन्युइन भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं था वो। एंड संन्यास का मार्ग इज नॉट इजी, चले जाना इज नॉट इजी, पूरा टाइम आप खा कुछ ही चीजें सकते हो, आपका जैसे नागा साधु में तो बहुत रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चलो मन में आया मुझे मजा करना है इसलिए नागा साधु बन गया, नहीं नहीं नहीं, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स टू फॉलो इवन इन दैट, व्हिच इज नॉट इजी यार। आप देखो, आप हिमालय में हो तो भी आपको कोई कपड़ा नहीं पहनना है, तो द लेवल ऑफ एंड्योरेंस a Naga sadhu has and a person requires to get there is unbelievable. नॉर्मल इंसान के परे है वो तो सिर्फ संस्कारों से ही हो सकता है। और इसीलिए जो गलत लोग उसमें चले जाते हैं, जो फंस जाते हैं उसमें, फिर आप देखो देयर इज अ ह्यूज इशू ऑफ क्या कहते हैं, ड्रग्स इन दैट। डेजी जी, यू आपको यू वांट टू टॉक अबाउट दैट स्टोरी यू सेड, एंड देन यू कैन लीव if you have time, that is. जैसे आपने कहा ना परमिशन के बिना नहीं जाना चाहिए, तो अभी मैं नाम तो नहीं जानती, पर उन्होंने कहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द वुमन एंड द मैन इज kind of allowed a lot of freedom but the woman is bound is what the emotion was there. तो आपने वो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि पहले से ही मतलब उसमें प्रावधान है कि इजाजत लिए बिना आप नहीं जा सकते, लेकिन बुद्ध तो यूं ही निकल गए थे, सिद्धार्थ तो यूं ही सोता हुआ अपने पुत्र को और पत्नी को छोड़ के निकल गए थे। तो जब वो कई सालों बाद, मेरे ख्याल से उनको 6 साल लगे थे निर्वाण प्राप्त करने में, और 6 साल बाद जब वो लौटे तो उनकी पत्नी ने यही पूछा कि आपने जंगल में क्या पाया, तो उन्होंने बोला निर्वाण। तो उन्होंने कहा कि जो भी जंगल में पाया क्या वो यहाँ नहीं प्राप्त हो सकता था, जो तुमने जंगल में पाया मैंने घर में पा लिया। So this is how the story goes. There are many versions of it. So yeah, so that's what I just wanted to share, that yes, the responsibility does lie on the woman most of the times because of the way it is misunderstood, but at the same time यशोधरा का जब आप रिस्पॉन्स सुने कि भाई जो तुमने जंगल में पाया वो मैंने घर में पा लिया, तो it is not that women were stopped from seeking enlightenment. You could find it very much in your own grahast setup as well. Yes, so beautiful. Actually, that reminds That's me all. of another story. That's it. महाभारत की कहानी मुझे याद आती है। तो एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण को ये था कि मुझे तो भाई जो अल्टीमेट एनलाइटनमेंट चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो भटक रहा है, दर भटक रहा है कि मुझे भाई ये अल्टीमेट एनलाइटनमेंट जो है, जो कैवल्य है, मुझे उसकी समझ चाहिए, मुझे कोई दे दो। और वो भटक रहा है। फिर वो एक ऋषि से मिलते हैं, तो वो ऋषि कहते हैं कि अच्छा तुम्हें धर्म समझना है, तुम्हें ये जो फाइनल कैसे आप मोक्ष कैसे प्राप्त करो वो समझना है, तुम 2 लोगों से मिलो। और वो एक स्त्री की उसे का एड्रेस देता है। वो स्त्री शी इज अ होम मेकर, तब तो चलो एवरीबडी वाज ओनली होम मेकर। तो वो कहते हैं कि आप इनसे जाके इस गांव में मिल लो। एंड देन वो एक जो दैट्स द फर्स्ट वन। जो सेकंड है वो एक मीट सेलर होता है, मांस बेचता होता है, उसका देते हैं। और ये बंदा बोलता है आप मुझे स्त्री के पास भेज रहे हो, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे मोक्ष चाहिए, और आप मुझे किसी स्त्री मुझे क्या सिखा देगी। बट ही लाइक चलो ठीक है, अब गुरुजी ने कहा है तो मैं मना तो नहीं कर सकता। तो ही गोज टू दैट लेडी एंड देन अदर वन ही सेज वो मांस बेचने वाला, वो तो वैसे ही तामसिक है, उससे मुझे क्या धर्म का ज्ञान मिलेगा। बट अब बोला है तो जाना है। तो वो जाता है उधर उस स्त्री के पास, और वो जाके बोलता है कि भिक्षाम देगी, है ना, कि मुझे भिक्षा चाहिए, आप दो। तो मुझे लगता है पता नहीं क्या देगी। तो वो स्त्री उसे बोलती है हाँ आप रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। और वो अंदर चली जाती है। और 1-1.5 घंटा हो जाता है और वो आती नहीं है। फिर 1 घंटे बाद वो उसे याद आता है कि अरे ये तो मैंने ये जो ब्राह्मण थे उनको भिक्षा देनी थी। तो भिक्षा देनी थी तो वो लेकर आती है और बोलती है कि अरे सॉरी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो ये लीजिए आपकी जो भिक्षा है। तो वो ब्राह्मण वैसे ही उसको ये है कि भाई मैं तो ब्राह्मण, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो ज्यादा समझ है, मैं तो इतना मैंने इतना पढ़ाई करा है शास्त्रों का। तो ही सेज कि तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे इतने घंटे तुमने मुझे रुकाया, तो तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें भी श्राप देने वाला हूँ। बिकॉज किसी ब्राह्मण को अपने घर आए हुए तुमने इतना टाइम लगा दिया, ये तो बात सही नहीं है। और मुझे तो गुरुजी ने कहा था कि तुमसे धर्म की शिक्षा लेनी।
तो स्त्री कहती है कि शी सेज देखो मेरे कारण आप रुके हो वो एक बात है, बट आप ये समझो कि ओके तो आप ये समझो कि मेरा एक्चुअल धर्म क्या है। एंड ही सेज कि आप जब आए, आपको जब मैंने कहा कि आप आओ, उसके तुरंत बाद मेरे पति जो है, जो यहाँ खेत में काम करते हैं, वो आए हैं। तो वो आए, वो बहुत थके हुए थे, तो मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई थी, उनको खाना देना था ये, तो उसमें उनके काम में मेरा दिमाग से निकल गया, और जब मुझे याद आया तो मैं आपके पास आई हूँ। एंड शी सेज मेरे लिए माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली एंड दैट इज माय रूट टू मोक्ष। तो अगर आप मुझे श्राप भी दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने जो मेरा कर्तव्य था वो पूरी तौर पे निभाया है विदाउट एनी रेसिप्रोकेशन, या जो हम कहते हैं ना कर्म फल त्याग करके। तो वो ही मेरा मोक्ष का मार्ग है और मैंने वो किया है, मैंने मेरा धर्म निभाया है। तो आपका मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए माय प्रायोरिटी वाज माय फैमिली। और अगर आप इतने समझदार हो तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उसमें हूं तो मुझे देर लग सकती है। दैट इज हाउ द स्टोरी गोज। That's it. So and he's like, oh अच्छा, so ये धर्म है। कि धर्म है क्या? हम जो धर्म कहते हैं वो धर्म क्या है? एक तो सबका धर्म अलग अलग है, धर्म कर्तव्य से अलग नहीं हो सकता, वो एक साथ होता है। वही बात फिर वो जब वो मांस बेचने वाले के पास जाता है तो पहले तो इसे हाय राम, ये कहाँ पर आ गया हूँ मैं, कहाँ भेज दिया है मुझे, ये मांस वाला मुझे क्या बताएगा। तो वो उसे ले जाता है, वो कहता है कि देखो ऐसा है कि ये मेरा फैमिली ट्रेडिशन है, हम लोग इससे हमें पैसा मिलता है तो मैं ये करता हूँ। मैं ये कैसे करता हूँ, मैं मेरा कर्तव्य मेरे माँ बाप और मेरे इनकी तरफ कैसा है वो है। मैं खुद तो इसे खाता भी नहीं हूँ, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो मैं मेरे खुद के इससे नहीं खाता, बट ये मेरा काम है, मेरे काम में मैं जरा भी भूल चूक नहीं करता हूँ। मैं किसी को कम ज्यादा नहीं देता हूँ, जिसका जो देना है देना चाहिए। मैं किसी को बुरा नहीं देता हूँ, मैं खुद से मारा हुआ नहीं देता हूँ, जो मरे हुए जानवर है उनको लेके समथिंग अराउंड है। तो इस तरीके से मैं मेरे काम में इतना भी बिल्कुल कोई काम खराब नहीं, मतलब गलत नहीं करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को ठगता नहीं हूँ। और साथ साथ मेरा कर्तव्य एज अ गृहस्थ मेरे घर को, मेरे कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, वो भी मैं करता हूँ। और वो मैं पूरे 100% क्या कहते हैं कि निष्ठा से करता हूँ। तो अगर ये हम कर सके तो हमने हमारा धर्म निभाया। So this is the story which comes about. Okay. So anything else? Varna, we'll start the next chapter. Okay. I just wanted to ask कि ये रक्त बीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब वो ड्रॉप मतलब वो खून था कि मतलब क्या था एग्जैक्टली? आई एम नॉट वेरी क्लियर। हाँ, रक्त इज खून, ब्लड, रक्त का मतलब ही खून, और बीज मतलब जो रक्त के बीज से उत्पन्न होता है। तो जो देवी महात्म्य, जो दुर्गा देवी का जो एक स्तुति ये है देवी महात्म्य, जिसमें उनकी कहानी है पूरी। जैसे शिव पुराण में शिव जी की कहानी है, विष्णु पुराण में विष्णु की कहानी है, वैसे ही देवी महापुराण करके है, देवी महात्म्य। जब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, तब उसका पठन भी होता है। तो उसमें देवी की अलग अलग लीलाएं, कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किस किस राक्षसों को मारा, ये सब कहानियां हैं। उसमें एक कहानी जो है वो ये रक्त बीज वाली है। जैसे एक वो महिषासुर मर्दिनी हम कहते हैं। महिषासुर मर्दिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का खून किया था। बिकॉज वो महिषासुर मतलब वो उसका शरीर वो महिष का रूप धारण कर सकता था, बहुत ही पावरफुल राक्षस था, वो महिष का रूप धारण कर सकता था। तो इसलिए उसके कारण महिषासुर मर्दिनी मतलब जिसने उसका मर्दन किया, जिसने उसे मारा, इसके कारण महिषासुर मर्दिनी जो दुर्गा का रूप है। उसी में काली ने किसको मारा? तो रक्त बीज को मारा। तो ये दूसरा राक्षस था। वैसे ही शुंभ निशुंभ को मारती है देवी। तो शुंभ निशुंभ की भी और एक कहानी है, जिसमें वो एक और रूप धारण करके उनको मारती है। तो शुंभ निशुंभ की कहानी भी बहुत बहुत अच्छी है। उसमें देवी बिकम्स दिस ब्यूटीफुल माता। शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
इतनी खूबसूरत है कि शुंभ को ऐसा है कि मुझे इनके साथ शादी करनी है। तो माता से ठीक है कि तुम कह रहे हो, तुम इतने बड़े राजा हो, तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ, पर मेरी तो एक शर्त है, जो मुझे ये बैटल फील्ड पे हराएगा, जो रण क्षेत्र में मुझे हराएगा, मैं उसी से शादी कर सकती हूँ। और ये शुंभ को लगता है कि अरे ये स्त्री, ये क्या मेरे साथ लड़ाई करने वाली है, एक स्त्री, हम कहते हैं ना, ये स्त्री कहाँ से, अ वुमन इज गोइंग टू इज चैलेंजिंग मी, देख लेंगे। तो वो उसके मन में वो मद है कि स्त्री मुझे क्या कर देगी, और वो लड़ाई होती है, और वो शुंभ को, उसके भाई निशुंभ को, और पूरे जो उनके सारे राक्षस जमात है उन सबको वो मारती है। So this is the story of शुंभ। तो बेसिकली ऐसे वो देवी महात्म्य में अलग अलग है, एंड इट्स देवी महात्म्य में जिस तरीके से इवन वो देवी का रूप दिया गया है ना, कि मतलब ऐसे एकदम पी के मस्त है वो, शी इज एकदम मस्त, और उस मस्ती में वो जो मार रही है, तो शी से अरे रुक, तू इतना गर्जना कर रहा है, रुक तू गर्जना मत कर, मुझे जरा लेट मी टेक माय शॉट एंड फिर मैं तुझे देखती हूँ। तो ऐसे करके जो वो रूप, जो मस्ती देवी की है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ने जैसा है, एकदम पढ़ने जैसा। जब नवरात्रि होगी तभी वी विल डिस्कस दैट इन मोर डिटेल। Does that answer your question, ईशानी, या कुछ और पूछ रहे थे? हाँ, मुझे समझ आ गया। मुझे थोड़ा वो कंफ्यूजन था कि वो है क्या एग्जैक्टली, इज इट लाइक वो ड्रॉपलेट्स है कि मतलब असुर है ना, समझ आ गया। हाँ, वो ड्रॉपलेट से असुर बनता है, ऐसा है वो, और क्योंकि वो ना बने इसलिए वो पी जाती है, वो रक्त लेकर वो अपने इसमें वो पी जाती है, वो बाटी में लेकर। ओके, थैंक यू। ओके, वी स्टार्ट चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में पिछले बार शिल्पा ने एक प्रश्न पूछा था कि मतलब पूजा कैसे करते हैं या भक्ति कैसे करते हैं, किसकी करते हैं, है ना। हमने एक तो हम ब्रह्म की बात करते हैं, हम ये मूर्ति की बात करते हैं, फिर हम विश्वरूप की बात करते हैं, तो ये सब में से किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन हमको आया है तो यही क्वेश्चन अर्जुन को भी आया है। एक्चुअली गीता वैसा ही है, हमको जो प्रश्न आए आप देखो वो सारे के सारे अर्जुन ने पूछ लिए। हम पढ़ते हैं, हमको जो क्वेश्चन आता है फटाक से अर्जुन हैज आल्सो आस्क्ड इट बिकॉज़ ही इज लाइक वन ऑफ अस। सो ही स्टार्ट्स चैप्टर, आई मीन वो विश्वरूप दर्शन के बाद जब सौम्य रूप में आ गए कृष्ण वापस, तब अर्जुन पूछते हैं फर्स्ट श्लोक चैप्टर 12। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। He says, दो किस्म के लोग हो सकते हैं, सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, एक उस किस्म के जो आपका ये जो विश्व रूप कह दो या आपका जो फॉर्म वाला है, सगुण रूप जो है आपका, उसका पूजन करता है। पर्युपासते मतलब उपासना करते। और एक जो वो लोग हैं, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त अक्षर, हम जो ब्रह्म कहते हैं, जो इनफाइनाइट व्हिच यू कैन नॉट सी, जो मतलब आप देखते नहीं हो पर वो जो है वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जिसका कोई फॉर्म नहीं है, तो उसकी पूजा करते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है, ये पूछ रहा है अर्जुन। ठीक है, कि मतलब मूर्ति की पूजा, नाम मूर्ति की पूजा, निर्गुण की पूजा, सगुण की पूजा, इसमें ज्यादा अच्छा कौन है, तो ये अर्जुन पूछता है। और कृष्ण फिर उसे कहते हैं, ठीक है, सो व्हाट डज कृष्णा से, श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। तो पहले वो कहते हैं कि वो जो मेरे सगुण रूप को पूरे श्रद्धा के साथ, श्रद्धया पर्योपासते, पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर, मुझ में बुद्धि लगाकर जो नित्य मेरी उपासना करता है, मेरे सगुण रूप की उपासना करता है, वो बहुत अच्छा है। He says this, okay, वो बहुत अच्छा है। फिर he says in the next श्लोक, ये तु अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थलम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितारताः।
तो पहले तो वो कहते हैं कि जो मेरे सगुण रूप को करता है वो बहुत अच्छा है। देन ही सेज वो लोग जो मेरा अक्षर अव्यक्त रूप की जो पूजा करते हैं, जो हमेशा एकदम निश्चित पने से मेरे उस रूप की जो इनफाइनाइट कॉन्शियस या जो भी कहो ब्रह्म रूप की करते हैं, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करके हर जगह सम बुद्धि रखकर, उनका क्या होता है, वो मुझे ही पाते हैं। तो बेसिकली व्हाट कृष्णा इज सेइंग इज इट डजंट मैटर, दोनों ही, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। आप सगुण का करो या आप निर्गुण का करो, पहुंचना तो मुझे ही है। अल्टीमेट तो यही है। आइडिया है आप कैसे करते हो, आप श्रद्धा से करते हो कि नहीं करते हो, आप किस पर्सपेक्टिव से, किस एटीट्यूड से कर रहे हो, जिसकी भी आप उपासना कर रहे हो, दैट एटीट्यूड मैटर्स। बट देन ही एड समथिंग, वो आगे जाके क्या कहते हैं, चैप्टर श्लोक 5, क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुख देहवद भी अवाप्यते। क्लेशो अधिकतर तेषाम, जो अव्यक्त रूप की जो उपासना करते हैं उनको क्लेश थोड़ा ज्यादा है। और क्लेश क्यों ज्यादा है वो भी वो कहते हैं, बिकॉज गतिर दुख देहवद भी अव्याप्यते। जो देहवद भी, हम सारे देह वाले, हमारा फॉर्म है, शरीर है, सब कुछ है। तो जो देह वाले हैं वो उनका इमेजिनेशन लिमिटेड है। इसके कारण अगर आपको निर्गुण की उपासना करनी है तो वो ज्यादा टफ है। दैट रोड इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट, कम्बरसम। दिस इज व्हाट ही सेइंग कि जो कर सकता है दोनों में, फैंटास्टिक। जो अगर सगुण करो निर्गुण करो, डजंट मैटर, आना तो मुझी को है, पर निर्गुण करना बहुत टफ है। इसीलिए आप देखो, हम जो अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहे तो वो कहते ही हैं कि भगवान को ड्रॉ नहीं कर सकते, ये सब वो कहते हैं कि वो भगवान स्पिरिट, बट दे स्टिल हैड टू क्रिएट द सन या द प्रॉफिट हु दे कुड गिव एन इमेज टू। उसके बिना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप क्या इमेजिन करो, अर्जुन को इतना उन्होंने बताया कि भाई तू हर जगह मुझे देख, हर गुण में मुझे देख, हर रूप में मुझे देख, फिर भी अर्जुन नहीं कर पाया ना। अर्जुन क्या, हम सबको भी, हम क्या कहें, हमको जब कोई कहता है कि आप ध्यान धरो, तो ध्यान के लिए भी आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा पड़ता है, रादर देन ऐसे इनफाइनाइट में फोकस करने से अच्छा है। अगर कुछ एक चीज, एक लक्षण दिया जाए तो हमारे लिए वो इमेजिन करना, ग्रास्प करना ज्यादा सही हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण यही कहते हैं कि भाई ऐसा है कि करो, कुछ भी करो, बट पीपल लाइक अस, या जो देह वाले लोग हैं, उनके लिए सगुण उपासना ज्यादा क्लेश रहित है, निर्गुण उपासना क्लेश वाली है, ऐसा वो कहते हैं। देन ही सेज ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। बेसिकली जो सब कामों में जो मुझी पर हर काम छोड़कर, मतलब जो बेसिकली अपनी लाइफ का सारा काम मुझी पर त्याग कर करता है, मुझ में मन लगाकर करता है, जो उन्होंने पहले भी कहा है, वो मुझे पाता है। ही सेज दिस। देन अब कैसे करो, मन लगाना मतलब क्या, पूजा करना मतलब क्या, दैट्स द नेक्स्ट थिंग ना। आप करो कैसे, क्या इज इट दैट आप बैठ के सुबह 2 घंटे पूजा करो, या आप ध्यान में बैठो, या आप रिचुअल्स करो, आप वो सब कैसे करो, तो वो कृष्ण खुद से बताते हैं। तो ही सेज ये जो नेक्स्ट 4 श्लोक आर रिलेटेड टू दैट। तो फर्स्ट ही सेज श्लोक 8, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः उद्धर्व न संशय। जो मुझी में रम गया है, जिसका मन मेरे ही अंदर है, जो मुझी में पूरी तरीके से ध्यानस्थ हो गया है, वो उसकी उद्धर्व गति है, ये निश्चित है। मतलब पूरी तरीके से जिसको 24 घंटे भगवान के सिवाय कुछ सूझता नहीं है कि he has realized himself with God, पूरे तरीके से पूरा ध्यानस्थ हो गया, वो तो उसकी तो उद्धर्व गति निश्चित। he says that। अब ये कोई सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, हमारा सबका लाइफ है, काम है ना, चलना है, गृहस्थ आश्रम है,
तो ये सब भी तो करना है, तो सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट ही सेज 9, अतः चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय. अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि, अगर ऐसे पूरा कंप्लीट ध्यान नहीं कर सकता, वो उसके लिए शक्य नहीं है, तो क्या अभ्यास योगेन ततो माम इच्छावाप्तुं धनंजय. अभ्यास योग से टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करो कि भाई हाँ दिन में आधा घंटा मैं भगवान का नाम लूंगा, या दिन में आधा घंटा मैं प्रैक्टिस करूंगा. बेसिकली प्रैक्टिस से कि मैं प्रैक्टिस करता रहूं, वापस मेरा मन विचलित होगा, कहीं और जाएगा, वापस में ध्यान रखा के आऊं, जो हम करते हैं ना, वी प्रैक्टिस. कि अगर हमको किसी चीज पे कंसंट्रेट करना हो तो वी प्रैक्टिस, वी फाइंड अ टाइम कि इस टाइम पे ये बैठ के वो टाइम निकाल के हम प्रैक्टिस करते हैं. सो दिस इज अदर वे, इज लाइक फाइंड सम टाइम एंड डू इट दैट वे, कि उतना टाइम निकाल के, बट देन ट्राई टू फोकस ऑन मी, क्योंकि एक बार वो आदत हो जाएगी, देन फिर इट कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, तुम मेरे में रम सकते हो. अब ये भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम ध्यान ही लेके करो. काफी लोगों का मन विचलित रहता है, सबके लिए ये करना सही नहीं है, सबको मजा भी ना है, सबका अलग अलग बात है. तो ही गिव्स वन मोर ऑप्शन, ही सेज अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि. कि अगर तेरे से ये जो टाइम निकाल के जो घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करना है ध्यान की, अगर वो भी नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, तो क्या करो, मत कर्म परमो, मेरे कर्म कर. मेरे कर्म मतलब क्या कि कोई कोई लोग करते हैं कि जाप करते हैं, कृष्ण का जाप करेंगे, आप देखो कितने सारे इस्कॉन वाले हैं वो करते हैं, या कोई और, या वो कहेंगे कि हाँ मैं मेरे ठाकुर जी को की सेवा करूंगा इतने घंटे, या मैं मंदिर में सेवा देने जाऊंगा. somewhere that brings me closer to God, more like a ritual that I do to feel connected to God. तो आप वैसे भी कर सकते हो if you want some action associated with it. जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक जगह पे बैठ के ध्यान दूं, ऐसा जरूरी नहीं है. इट कुड बी अ पार्ट ऑफ माई एक्टिविटी जो मुझे भगवान के विषय में सोचने या भगवान की तरफ ले जाती है, कोई उनका जो सगुण रूप जो है वैसी कुछ काम करवाती है. क्योंकि जब मैं भक्ति से काम करूंगी तो वैसे ही मेरी मन और चित्त शुद्ध होगा. दैट इज वन वे. बट अभी ऐसे भी लोग हैं जो कहें कि यार पूरा टाइम क्या मैं मंदिर में जाके बैठूं, मेरे मन में तो भगवान है, तो क्या मुझे मंदिर में जाना जरूरी है, क्या मुझे पूरा टाइम भगवान का जाप करना जरूरी है, वो करने की क्या जरूरत है. ऐसे भी लोग पूछ सकते हैं. तो ही सेज डजंट मैटर, ये नहीं करना है तो भी चलेगा, देयर इज वन मोर वे. एंड देन ही सेज अथ एतत् अपि अशक्तो असि, अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, शक्तो असि कर्तुम मद उद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान. तू कुछ मत कर, तू जो करता है ना वो कर्म के फल का त्याग कर दे, जो शुरुआत में उन्होंने कहा है. क्योंकि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तो वैसे ही तुम्हारा अधिकार नहीं है. पर वो स्टेट में पहुंचना जब आप कहो कि जो भी फल आए मैं ये कर्म इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे ये कर्म करना है, मैं ये कर्म इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे धर्म के अनुसार ये करना जरूरी है. वो धर्म कुछ भी हो, इट कुड बी माय राष्ट्र धर्म, ऑफिस धर्म, जो भी धर्म, बिना किसी और कारण के, विदाउट थिंकिंग ऑफ द रेसिप्रोकेशन सो टू से, मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, वो करके, और फल उसका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फल को मैं त्याग दूं. वो फल को मैं तभी त्याग सकती हूँ जब मुझे पता है कि त्याग दूं मतलब क्या, आई सरेंडर माई सेल्फ, आई सरेंडर माई एक्टिविटी टू दैट डिवाइन, जो भी मेरे इष्ट है उनको. ये भी चलेगा, मेरा नाम जपने का भी जरूरत नहीं है पूरा टाइम तुमको, तुम जो तुम्हारा काम करते हो वो करते रहो, और वो काम करने का तुम्हारा पर्सपेक्टिव सही करो, वो भी मेरे लिए भक्ति है. That is also enough, he says. Then he compares these four. Okay, अच्छा आप ये ध्यान रखो, कृष्ण का जो गीता है ना, that is for गृहस्थ, out and out for गृहस्थ. तो वो हम ही को कह रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए. So then chapter 12, the श्लोक 12, he says,
श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांति निरंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अगर कोई चीज आप रिपीटेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस करना तो अच्छा है, तो आप मेरे तरफ ध्यानस्थ हो उसके लिए। बट अगर आप वो प्रैक्टिस ज्ञान के साथ करते हो, यू नो, विद द नॉलेज कि भाई ऐसे करने से आई विल बी रियलाइज इनटू गॉड, कि श्रद्धा के साथ करते हो, जो भाव के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, अगर वो भाव सही है तो प्रैक्टिस नॉर्मल रिचुअल कि भाई करने के लिए करना, मुझे 2 घंटे पूजा करने के लिए करना, 2 घंटे मैंने पूजा किया, फिर जाके मैंने किसी और के साथ चीटिंग कर दी, ऐसे नहीं। अगर आपका वो जो रिचुअल है वो आप ज्ञान के साथ करो, समझ के साथ करो, रियलाइजेशन के साथ करो, वो ज्यादा अच्छा है नॉर्मल रिचुअल की जगह पर। इसमें भी अगर आप, इससे भी बढ़कर क्या है, ज्ञाना ध्यानम, अगर आपको वो रियलाइज हो जाए, इफ यू आर डूइंग इट विद कंप्लीट रियलाइजेशन, वननेस इन भगवान, आपको वो रियलाइजेशन आ जाए कि अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, वो जो दूसरा है उसमें भी ब्रह्म है, मेरे में भी ब्रह्म है, वो समझ के साथ आप करो तो भी अच्छा है। पर उससे भी बढ़कर क्या है, उससे भी बढ़कर है कर्म फल का त्याग करना। अगर आपने कर्म फल का त्याग करना सीख लिया तो क्या होगा, शांति फल त्यागात् शांति ही शांतिर निरंतरम। अगर फल का त्याग, कर्म के फल का त्याग कर दिया आपने, तो आपको परम शांति मिलेगी। बेसिकली हमने अब तक जो डिस्कशन किया है ना पिछले चैप्टर्स में, इसका वही है, ही इज एक्चुअली जस्ट रिपीटिंग इट, बट शांति मिलेगी। शांति मिलेगी मतलब क्या, तो लेट्स जस्ट रिवाइज सम ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स। पहली बात तो ये कि जब हम ये कहते हैं कि कर्म फल की चिंता ना करो, तो एक तो ये कि कर्म फल की चिंता इसलिए ना करो क्योंकि कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिजल्ट, कर्ता, अधिष्ठान, करण, अलग अलग पृथक चेष्टा एंड दैव। सो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैव। फाइन, व्हाट एल्स, क्यों नहीं करनी चाहिए फल की चिंता से? क्या होता है, अगर जो ऐसा कोई है जो फल की ही चिंता करते रहता है, उससे क्या होता है? व्हाई इज इट नॉट एफिशिएंट? वो क्लेश में रहेगा पूरा समय और चिंता करता रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वर्किंग वो पूरा टाइम एंजाइटी में रहेंगे। rather than focusing on the कर्म, डेस्टिनेशन पे ज्यादा ध्यान रहेगा हमेशा। एब्सोल्युटली, एफिशिएंसी बेसिकली आप अपना जो एनर्जी है उसको आप एंजाइटी में डेस्टिनेशन पे फोकस करने की बजाय कर रहे हो। व्हाट एल्स? अगर वो डेस्टिनेशन हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो उसके रेप्लिकेशंस वापस से होंगे। यानी अगर मैं सपोज मैं कहता हूँ कि अगर हार्ड वर्क करूँ तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए, प्रमोशन ना मिला तो उसके बाद जो दुख होगा, जो उसके बाद जो होगा, मतलब देन इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ मी वर्किंग हार्ड रादर देन मी वर्किंग हार्ड फॉर प्रमोशन। आई मीन समथिंग लाइक दैट। यस, मेक सेंस, वेरी गुड, very good. Then I would add some other things also, right? कि what is it, ऐसे क्या कारण है जो हमको मालूम है कि हमें ये करना चाहिए, कि शायद ये करना हमारे लिए सही है, मे बी इस चीज में मुझे ये स्टैंड लेना चाहिए, तो ऐसा क्या कारण है कि हम वो स्टैंड नहीं ले पाते कई बार? What is it that stops us from acting the way we should have acted? कंट्रोल में ना होना। सॉरी पलक, वापस बोल। मन जब आपका कंट्रोल में ना हो और विवेक बुद्धि डेवलप ना हो, तो आप, जरूरी नहीं है कि आप अपने, क्योंकि मन आपके जैसे वो होता है क्या, चंचल होता है, तो हमें अगर उस मन को कंट्रोल कर लें तो फिर हम जो भी कर्म करना है वो करते जाएंगे। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। हाँ, सही है। अगर मन कंट्रोल हो गया, वापस से कहना क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन ये है कि हमको मालूम है कि मुझे ये काम एक्चुअली दिस इज द राइट थिंग फॉर मी टू डू, कहीं ना कहीं हमको मन से ऐसे हो रहा है, बट वी डोंट डू इट। Why
what is it that stops us from doing something that we know we should be doing? Very dependent on situation. For example, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त सपोज मुझे पता है कि ये गलत कर रहा है, पर मैं उससे नहीं रोक पाता क्योंकि फॉर सम वैलिड रीजन कि वो बुरा मान जाएगा या कुछ और हो जाएगा या उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों करूं? तो दैट इज द रीजन वी डोंट चूज एट टाइम द राइट पाथ. वेरी गुड. सो यू सी व्हाट ही सेड मेरा फ्रेंड बुरा मान जाएगा. तो तुरंत हमने क्या सोचा, हमने कर्म के फल का सोचा कि वो बुरा मान जाएगा, वो मेरे साथ फिर सही से बिहेव नहीं करेगा, जो भी. सो व्हाट इज इट? द फियर ऑफ फेलियर. या तो द फियर ऑफ फेलियर या तो द फियर ऑफ लूजिंग आउट, विच इज व्हाट? कर्म फल. कि हमको ऐसे लगा कि मैं ये करूंगा, करने के लिए तो सही है, बट जो इसके पॉजिटिव फायदे होंगे उसके बजाय जो नेगेटिव इसका फल होगा वो ऐसा हो सकता है. ठीक है. सो द फियर ऑफ फेलियर और द फियर ऑफ लूजिंग आउट, दैट इज वन. द अदर थिंग इज लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है यार मेरे को क्या मिलने वाला है. कई बार ये जो सोशल काम होते हैं, ये हम नहीं कहते मेरा इसमें क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है. मैं अगर यहाँ पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे मालूम है, तो मैं क्यों बोलूं? मैं कहीं फंस ना जाऊं. मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है ना, मेरे साथ तो सब सही है, तो मैं क्यों करूं? जैसे हमने एक बार शायद डिस्कस किया था कि मतलब एक बूढ़ा इंसान था, बूढ़ा एक वृद्ध थे, वो बहुत ही मेहनत कर करके वो आम की गुठलियों को इकट्ठा करके आम के पेड़ लगा रहे थे. तो उनको किसी ने पूछा, एक जन जा रहे थे कि भाई आप दादाजी आप रोज इतनी मेहनत करके ये पेड़ लगाते हो, आपकी तो 5 वर्ष भी आयु शेष है ऐसा लगता नहीं है, तो किसके लिए लगा रहे हो आप ये? इसे नहीं, ये तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लगाना चाहिए, ये मेरे आगे वाले जनरेशन खाएंगे या नहीं डजंट नो, बट इसे मेरा ये काम है. मेरा ये है कि मैं मेरे आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ता जाऊं. उनको फल की चिंता नहीं है, उनको ये है कि मेरा कर्म ये है तो मुझे करना है. इसीलिए तो वो जो हम कहते हैं ना कि when we have nothing to lose, वो हम कहते हैं कि always be afraid of a person in a war who has nothing to lose. जिसको पता है कि मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, वो जिस मन लगा के वो जो काम करेगा ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है. एंड मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ. दिस इज अ लाइव एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड. तो मेरा आईएमए का फ्रेंड है, हमारा जो फाइनल प्लेसमेंट्स और सब हो गया, तो उसको भी उसका प्लेसमेंट हो गया था इन अ वेरी गुड इंटरनेशनल बैंक. पर उसको ऐसा लगा कि मुझे मेरा कोई स्टार्टअप करना है. तो वो और एक फ्रेंड है कौशिक और अरुण, तो उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, कुछ तो इंश्योरेंस सेक्टर. आई थिंक 2-2.5 वर्ष उन्होंने करा स्टार्टअप, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. मतलब कुछ ना कुछ ये हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ उनका जो सेविंग्स था वो सब चला गया. तो ये कहते हैं कि इट वाज अ फेल्ड स्टार्टअप. तो वन ऑफ देम उसने वापस कंपनी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 3 साल के बाद भी मतलब कुछ सेविंग्स नहीं, कुछ नहीं, शादी वादी करनी है, ये सब सोच के एक बंदे ने नॉर्मल जॉब चालू कर लिया और दूसरा भी जॉब ही ढूंढ रहा था. तो तभी ये जो वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है, तो बर्कशायर हैथवे तब भारत में ढूंढ रही थी. अभी तो इट हैज गॉन बैक, बट वो तब आई थी कि भाई यू नो इंडिया एज अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर इंश्योरेंस, ऐसे करके कुछ इसमें वो लोग आ रहे थे. एंड दे वर लुकिंग फॉर अ सीईओ, कि उनको ये चाहिए था कि कोई इंडियन बंदा हो जो सीईओ बने कंपनी का. Now obviously Berkshire Hathaway जैसी कंपनी, वॉरेन बफे का नाम उसमें, तो कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था. द who's and who's who of insurance sector, everybody wants to be with Berkshire Hathaway. तो जो मेरे ये फ्रेंड्स थे, उनके कोई तो मेंटोर थे, स्टार्टअप कर रहे थे, तो कोई मेंटोर थे. तो उन्होंने कहा कि अरे वो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तू जा मिल ले उनसे. माय फ्रेंड वाज लाइक सीरियसली, आई एम लाइक, मुझे 2 साल हुए, 3 साल हुए MBA करके, और इतने सारे लोग हैं जो मेरे से कितने ही सीनियर हैं, पर अब इन्होंने कहा था कि चल अप्लाई किया है, जा मिल ले. तो लाइक बिग डील, चला जाऊंगा, वैसे भी लुक्खा बैठा हूँ. ओके, ही वाज सो श्योर उसको ये जॉब नहीं मिलने वाली, बिकॉज कोई था ही नहीं ना, कोई कंपटीशन. जो लोगों का प्रोफाइल था उसके सामने तो ये चिंटू पिंटू कुछ था ही नहीं. ओनली 3 years आउट ऑफ IIM, ठीक है, और बाकी सारे तो मल्टीपल ईयर्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर. तो
तो फिर खैर तो ही वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड ही गॉट द जॉब. He got the job. और तभी उसका हो गया, जॉब हो गया. He set up पूरा Berkshire का back end operation यहाँ पे वगैरह वगैरह. Eventually after 5-6 years Berkshire decided to wrap up. वो चली गई. और जो मेरा दोस्त है उसको उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, we'll outsource जो हमारा back end operations है, हम 3 साल के contract के लिए तुझे outsource करते हैं, तब तक तेरा business बढ़ा. तो अभी तो it's been another about 5-6 years. He has offices in 3 international locations और ये सब है और बहुत ही अच्छा हो गया. Okay. तो हम लोग कुछ साल पहले उसका जब बर्कशायर में हो गया तो तब हम लोग मिले थे और मैंने कहा कि यार ये कैसे हुआ, कैसे तेरा इंटरव्यू सब कैसे हुआ था बर्कशायर आपके में. तो इसे देख हमें ऐसे था, आई हैड नथिंग टू लूज. मेरे को तो मालूम ही था मेरे को जॉब नहीं मिलने वाला है इस कंपनी में. तो मुझे ये था कि भाई मुझे कुछ उनको बोलना चाहिए या आई हैव टू बी पॉलिटिकली राइट. ये तो कुछ था ही नहीं. मैंने जो 3 साल में इंश्योरेंस के बारे में सुना था, सीखा था, ये वो मैंने तो फट उनसे बोल दिया. वो जैसे मुझे पूछ रहे थे मैं उनको बता रहा था क्योंकि आई हैड नथिंग टू लूज. ही सेड इट मल्टीपल टाइम्स और वो मुझे अभी याद आ रहा है. ही सेड मेरे क्या, ही सेड अगर मुझे फायदा होता तो जॉब मिलता, वो तो मिलने वाला था नहीं. और अगर और डाउन साइड क्या था, वैसे भी आई डोंट हैव दैट जॉब. तो आई हैड नथिंग टू लूज. और तो क्या ही हो जाएगा ना, जॉब तो मुझे वैसे ही मिलना नहीं है इनके पास एंड चला ही क्या जाएगा. मैं तो वैसे ही जॉबलेस था, मैं तो कोई और कंपनीज में देख रहा था. पर उसने जिस तरीके से वो इंटरव्यू में बात की, जितना एकदम खुल के बात किया विदाउट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, बिकॉज नहीं तो ये होता है कि वो क्या सोचेंगे, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा. इसको जितना मालूम था उसे बोल दिया एंड दे लव्ड हिज एटीट्यूड. दे वर लाइक नहीं नहीं ये बंदा सही है, ही इज विलिंग टू लिसन, विलिंग टू टॉक, वी कैन ट्रस्ट हिम. ये बिना ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता है कुछ नहीं. एंड दे गिव हिम द जॉब. And आज he is मतलब now if we say oh I have to say oh I know Arun इस किस्म का है वो. I guess one of the most successful guys from my batch. So that's the thing. When you have nothing to lose, you perform the best. पर ये have nothing to lose इसके केस में तो क्या था, it was clear the circumstances were such. But क्या हम वो हमारा attitude ऐसा कर सकते हैं क्या कि I have nothing to lose? वो तभी होगा जब हम कहें कि मुझे रिजल्ट्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ता. You see where this is going? कि if I'm not concerned about the result, I am doing something because I should be doing. I will be the bravest. जब मुझसे कुछ जाना ही नहीं है, जब खोने का ही कोई डर नहीं है. और खोने का डर क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरा तो काम ही नहीं है वो तो भगवान का काम है. जिसे भी आप भगवान गिनो, उसने इसमें डाला है, वो इससे बचा लेगा, मेरे को क्या. So that is the idea of कर्म फल त्याग. इसलिए ही is harping on it. क्योंकि एक तो आप योगा कर्मसु कौशलम वाला है ना, वो उससे आएगा. और दूसरा it symbolizes the highest level of surrender. कि भाई सब तेरा, मेरी हार भी तेरी, जीत भी तेरी, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरा काम है कर्म करना, मैं करूंगा. पर इसमें इसको अगर इसका तामसिक दृष्टि से देखें तो वैसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं रेकलेस, कह रहे चलो इतने पैसे उड़ा दिया बाकी भगवान कल देखेगा. वैसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने कमाया आज 1000 रुपया, कल की कल 1000 रुपया उड़ा दिया, दारू पी लिया, खत्म, बाकी कल का कल भगवान देखेगा. ये एटीट्यूड गलत है बिकॉज ये तामसिक है. दारू पीना नहीं पीना, वो पैसा उड़ा देना नहीं उड़ा देना, आपने वो मस्ती में उड़ाया है, वो कोई आपका धर्म नहीं था, आपका काम नहीं था. वो आपने सेंसुअल प्लेजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया. तो वो एक चीज है. पर अगर मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास केवल 1000 रुपए, पर मेरे फ्रेंड को खाने के भी पैसे नहीं है, तब मैं ऐसे कहूँ चल यार मैं ऐसे 1000 रुपए दे देता हूँ, मेरा तो कल का कल मैं देख लूंगा, आज तो इसको रोटी मिल गई. दैट इज अ डिफरेंट एटीट्यूड. तब मैं कहूँ यार भगवान ने 1000 रुपए दिए थे ना, कल भी देख लेगा, आज इसका पेट तो भरे. उसमें मैंने सिर्फ मेरे पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं किया. दैट इज द डिफरेंस. उसका मतलब ऐसा भी नहीं कि प्लान ना करो, ये सब तो करना ही है. ये सब देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम प्लानिंग, डूइंग अ थिंग वेल, बिकॉज ऑल दिस अगेन योगा कर्मसु कौशलम. कर्म में कौशल योग है, और कर्म में कौशल के लिए जो भी करना है वो तो हमें करना ही करना है. जो स्ट्रेटेजाइज करना है, प्लान करना है, रिसोर्सेज एलोकेट करना है, सेविंग करना है, दैट इज ऑल देयर. बट वो सब करने के बाद क्या एटीट्यूड हो कि भाई ठीक है, गिवन माय बेस्ट,
जितना करना था वो कर लिया, अब आगे तू जा, अब आगे जो होगा। सो दिस इज द आइडिया फॉर कर्म फल त्याग। ठीक है, आई थिंक हमने ये सब बात वैसे करी थी, बट ये आया तो आई थॉट एक बार वापस कर लें। ओके, इसके बाद जो श्लोक है ना, वो सारे में कृष्ण, सॉरी बट ऐसा नहीं लगता कि अगर हम डेस्टिनेशन का ध्यान नहीं रखें तो कर्म उस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे? वेरी गुड, यस। तो डेस्टिनेशन का ध्यान नहीं रखना ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप उसे डेस्टिनेशन कहो या गोल कहो, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी तो किसी गोल की तरफ ही ओरिएंट करोगे, करेक्ट, हवा में तो नहीं करोगे। तो गोल तो रखना ही है, क्योंकि हम एक्सीलेंस की भी जो बात करते हैं वो किसमें, हवे में नहीं ना, इट इज टुवर्ड्स समथिंग। जैसे अगर हम यहाँ अर्जुन की बात कहें तो इट इज टुवर्ड्स दिस वॉर दैट ही हैज टू फाइट, और उसमें भी उसे कृष्ण कोई हारने के लिए नहीं कह रहे हैं, कृष्ण उसे जीतने के लिए ही कह रहे हैं। तो गोल तो रखना है, गोल रखना है, गोल के लिए भी काम करना है, सिर्फ इवेंचुअली गोल होगा ही या नहीं होगा, दिस वी डोंट नो। दैट्स द पॉइंट, दैट आई शुड fight to win, but after having done everything, if it doesn't happen तो ठीक है, then I review it and I let it go and move on in life. I don't let that failure impact me. But actual fight to win is also one of the क्या बोलते हैं उसको, फल, right? क्या, sorry? To win is also the फल, right? अपने कर्म का फल वही है कि मैं जीतूंगा, Correct. मैं इस धर्म युद्ध में मैं जीतूंगा, तो वो भी एक फल ही हुआ ना, मतलब। देखो, your destination has to be winning this war, and to win the war आप excellence करोगे किसमें? To be the best fighter, to have the best strategy, everything to be able to fulfill that goal. Yes, the result is not the goal, the result is failure or success of it. वो तो डेस्टिनेशन है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, तो मुझे कहीं का वो डेस्टिनेशन तो रखना ही पड़ेगा। तो टारगेट सेटिंग तो है, टारगेट सेटिंग तो इसमें भी है, क्योंकि भाई गीता जो हुआ है वो बैटलफील्ड पे हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अर्जुन जीतना, लड़ना ही नहीं चाहता था। ही इज लाइक, मुझे कुछ हार नहीं चाहिए, जीतनी चाहिए, मुझे भाग जाना है। क्यों भाग जाना है? क्योंकि मुझे मेरे लोगों को मारना नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, वो तेरा धर्म है, तेरा धर्म है, तुझे लड़ना तो तेरा धर्म है ही है। जीत हार इज अ डिफरेंट थिंग, ऑफ कोर्स यू शुड प्ले टू विन, बट इफ यू डोंट विन इट्स फाइन, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, क्योंकि आउटकम जो है वो तो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक बार आपने सोच लिया कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, एक बार आपने सोच लिया कि मुझे लड़ना है या मुझे ये काम करना है। जैसे मैंने मेरा स्टार्टअप किया, ठीक है, मुझे मेरे स्टार्टअप को इतना बड़ा करना है, दैट इज देयर, बट एक बार वो once I have put stuff in place and once I start working, I should be focused on the work itself, on the orders that I'm delivering, on the marketing that I'm doing, on the product I'm making. फिर वो 500 million ना million should not be my everyday problem. I will get there eventually. Maybe 500 million नहीं होगा, 400 million होगा, ठीक है ना? Yeah. बट वो मन में तो मुझे रखना पड़ेगा कि वहां जाने के लिए मुझे बैकवर्क तो करना पड़ेगा, कि रोज मुझे इतना 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 काम करना है टू गेट देयर, राइट। तो टारगेट इज इंपॉर्टेंट, बट सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ इट ऑल। नोटेड। ओके, तो नेक्स्ट पे कृष्ण कहते हैं कि भाई एक्चुअली सेकेंड चैप्टर में हमने यही बात की थी। तो सेकेंड चैप्टर में वो कैसे कहते हैं कि भाई कर्म का फल का ये मत करो, ब्ला ब्ला, और कैसे बनो? तो ही सेज कि आप युक्त बनो, सम दुख सुख दुख को सेम, मतलब सुख दुख से विचलित मत हो, स्तुति निंदा से विचलित मत हो। ये वो सारे ड्यूलिटीज आते हैं कि ये सब है, उससे विचलित मत हो, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब वो कहते हैं। वही चीज वो वापस कह रहे हैं, बट ये अलग तरीके से कह रहे हैं। अब वो अब ये कहते हैं कि मुझे कैसा भक्त पसंद है,
ठीक है, वहां वो अर्जुन को कहते हैं तू ये बन, तू ऐसा युक्त बन। अब वो कह रहे हैं जिस भक्त में ये सारे गुण है ये मुझे पसंद है। गुण तो क्या, एटीट्यूड, ठीक है। तो व्हाट डज ही से, श्लोक 13, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारो समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धियोः मद्भक्त समे प्रिय। अद्वेष्टा सर्वभूतान, अद्वेष्टा सर्वभूतान, अद्वेष्टा मतलब जो किसी से कोई द्वेष नहीं रखता। इसका मतलब क्या कि मैं, तुम लड़ाई तो करो, दुर्योधन ने तुम्हारे साथ अधर्म किया है तो उस अधर्म के अगेंस्ट तो तुम्हें लड़ना है, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, पर उसके लिए तुम्हारे मन में द्वेष भाव रखने की जरूरत नहीं है। वो इमोशन हिंडर्स यू, दैट इमोशन एज वी आर सीन कि राग द्वेष क्रोध ये क्या करते हैं, तुम्हारे विवेक बुद्धि को डेल्यूट करते हैं। तो इस सब को निकालो, वो डेल्यूजन के बिना ऑब्जेक्टिवली काम करो। तो यहाँ ही से कि जो अद्वेष्टा है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, सबके लिए अच्छे भाव है, मैत्र करो, ये सब सिंपैथी कंपैशन ये सब फील करता है। निर्ममो निरहंकार, ईगो नहीं है कि मैं, क्योंकि मैं तो क्या, पांचवा जो आउटकम है कि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया। अगर मैं जीता तो भी आई कांट टेक द फुल क्रेडिट फॉर इट, बिकॉज दैवम पार्ट तो है ही। अगर वो दैवम नहीं होता पार्ट तो मैं जीतता नहीं, तो पूरे का पूरा मैं का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। जैसे फेलियर में नहीं बनता वैसे ही जीत में भी नहीं बनता। तो जो अहंकार इस मामले में नहीं रखता है वो सम सुख दुख क्षमी, वन हु इज फॉरगिविंग एंड वन हु इज दुख और सुख दोनों में एक जैसा, जिसका एग्जैक्टली द सेम थिंग जो चैप्टर 2 में कह रहे हैं कि अर्जुन को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। या वो कहते हैं जिनका ऐसा एटीट्यूड है वो मुझे प्रिय है, क्योंकि अभी उन्होंने वो दैव ईश्वर तत्व का अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दिया है चैप्टर 11 के बाद। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि मैं भगवान, मैं रादर आई एम दैट भगवान तत्व और मुझे ऐसे भक्त प्रिय। और फिर क्या, संतुष्टो सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, whose form and his resolve, दृढ़ निश्चय, जिसने सोचा है कि ये करना है फिर वो मन से विचलित नहीं होता, जो वो करता है उस मार्ग पे कर्म करने लगता है और जो इवेंचुअली मिलता है उससे संतुष्ट रहता है। ऐसे नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे। who knows कि मेरे प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, उसके लिए वो कष्ट करता है और वो मिले तो वो संतुष्ट भी रहता है, ना मिले तो भी संतुष्ट रहता है। मई अर्पित मनोबुद्धि, ये सब तो करता ही है बट इवेंचुअली सरेंडर, मन बुद्धि मुझे अर्पित करता है। मुझे मतलब क्या, ईश्वर तत्वों को, कॉन्शियसनेस को, जिसको भी आप, वो देयर इज अ फीलिंग ऑफ सरेंडर कि भाई उसके बाद जो हो वो तेरा, तू देख मेरा हो गया, मैं भी तेरा, मेरा कर्म भी तेरा, मैं भी तेरा। तो वो मुझे जो मन बुद्धि अर्पित करता है ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय। सेम थिंग ही कंटिन्यूज 15th यस्मान जी, यस्मान नो उद्विजतो लोको लोका न उद्विजत च यः। उद्विजत, उद्वेग, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से, बाहर के फैक्टर्स से एजिटेट नहीं होता है कि भाई बाहर किसने कैसे किया मैं डिस्टर्ब हो गया, ऐसा वो नहीं होता है। और वो खुद भी ऐसा कोई एक्शन नहीं करता है जिससे औरों को डिस्टर्बेंस हो, उद्वेग क्रिएट करे, एग्रेशन क्रिएट करे, ऐसा वो खुद कुछ करता नहीं है, ना ही वो होता है। हर्ष अमर्ष भयोद्वेग द्वेगैहि मुक्तो, बहुत एक्साइटमेंट, भय, उद्वेग इससे जो रहित हो, यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, who does things for doing it, not बहुत ज्यादा expectation, who does things because he should be doing it, वही कर्म फल त्याग वाला, एक्सपेक्ट करके नहीं करते। शुचि दक्ष, जो स्वच्छ है, शुचि किसमें, मानसिक, कायिक, वाचिक शुद्धि। मानसिक मतलब मन से जो स्वच्छ है,
काया से जो स्वच्छ है और जो बोलने में भी स्वच्छ है, वैसा शुचि और दक्ष। दक्ष मीन्स एक्सपर्ट, स्किलफुल, जो भी काम करता है सही से करता है, उसको दक्ष कहते हैं। तो वही जो हर कुछ चीज में कुछ, जैसे मैंने कहा एक्सेलेंस मैटर्स, तो इसमें भी दक्ष, जो चीज करता है वो अपना पूरा मन लगा के करता है। उदासीन गतव्यध, वही अगेन सम, उदासीन इज द सेम थिंग, वैरागी जैसा, सुख दुख में समभाव। सो ही जस्ट कंटिन्यूज है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समय प्रिय, भक्तिमान्य समय प्रिय। अगेन भाई, जो ओवरली एक्साइट नहीं होता, ना ही बहुत दुखी हो जाता है, ना किसी चीज की उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते रहता है, सेम थिंग। शुभाशुभ को त्याग कर देता है कि जो करना है करना है, अभी इसमें शुभ क्या अशुभ क्या, जो करना है करना है। तो ऐसा जो है, जो सम बुद्धि वाला है, सम इमोशन वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सेम थिंग आगे चल के भी सेम थॉट्स आर रिपीटेड। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। एग्जैक्टली जो उन्होंने चैप्टर 2 में कहा कि शत्रु और मित्र दोनों के साथ एक जैसा बिहेव करता है। अगर किसी ने गलती करी तो मित्र है इसलिए ना बताए और शत्रु है इसलिए ज्यादा पनिशमेंट दे, ऐसा नहीं। दोनों के साथ अगर एक ने अच्छा किया तो उसे क्या कहते हैं, उसका कमेंट करना है, नहीं अच्छा किया तो बताना। तो वो सेम बुद्धि शत्रु और मित्र के साथ जो रखता है, जो मान अपमान में बहुत नहीं मानता कि भाई मेरे को कोई फ्लैटर कर रहा है या उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। शीतोष्ण सुख दुखेषु, भाई गर्मी है ठंडी है, सुख है दुख है, उसमें एक भाव है, सम संग विवर्जित। ओवर अटैचमेंट, मेरा मेरा मेरा, ये नहीं है। संग से जो विवर्जित है। तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी, निंदा हो या स्तुति हो, मान अपमान हो, जिसके लिए एक बराबर है। मौनी संतुष्ट हो, जो संतुष्ट है और जो ज्यादा बकबक नहीं करता, काम से काम करता है, बोल बोल के नहीं, बकवास बहादुर नहीं है, वाद विवाद में बहुत नहीं पड़ता, जो उसे करना चाहिए करता है। येन केनचित् अनिकेत स्थिरम मति भक्ति मामे प्रियो नरः, जिसकी मति स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो जिसमें भक्ति है, ऐसा नर मुझे प्रिय है। एंड लास्ट, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परिपासते श्रद्धा नाम मत परम परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। कि ये जो मैंने सारी बात कही है, धर्मामृतम इदम उत्तम, ये जो धर्म के अमृत भरी वाणी जो मैंने कही है, ये जो अपने लाइफ में जिसको को उतार कर मेरी पूजा करता है, वो मुझे प्रिय है। तो आप देखो, इवेंचुअली कृष्णा ये कह रहे हैं कि आप कैसे पूजा करो मैटर नहीं करता है, आप आपके लाइफ किस एटीट्यूड से जी रहे हो, आप आपका कर्म किस एटीट्यूड से कर रहे हो, इवेंचुअली वही मैटर करता है। भक्ति भी वही है। अगर भक्ति, भगवान, श्रद्धा, ये सब अगर आपके अंतर मन को स्वच्छ नहीं करते तो वो भक्ति भी नहीं है। तो इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हमारा, जैसे पलक ने कहा था, मन पर कितना कंट्रोल है। क्योंकि ये जो सब उन्होंने कहा ना कि सम सुख दुख, शीतोष्ण, विसंग विवर्जित, ये सब तभी हो सकता है मन कंट्रोल में हो। ये सब क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। मन कंट्रोल में आ जाए तो ये सब होगा। तो बेसिकली वही है कि हम हमारे मन को कितना कंट्रोल करते हैं। एज आई ऑलवेज से, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। मोक्ष हो या बंधन हो, कारण केवल मन है। वो जो है ना कि जो हमने पहली क्लास में देखा था कि ये रथ, अगर ये जो रेन्स हैं घोड़े के वो सही से पकड़े हो तो घोड़े सही दिशा में जाएंगे। अगर रेन सही से ना पकड़े हो तो इधर उधर भटकेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आप आपके डेस्टिनेशन पर सही से पहुंचो, अगर ये जो चैरियट, ये जो शरीर मन बुद्धि रूपी चैरियट है,
वो अपने सही से गंतव्य तक पहुंचे, तो उसके लिए जरूरी है कि घोड़े को सही से डायरेक्ट करो। घोड़े को सही से कैसे डायरेक्ट करो? तो वो रेन से, जो रेन्स उसको पकड़ने वाले होते हैं, वो जो रेंज है उसको मन कहते हैं। और वो रेंज या तो आप खुला छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, या तो उसे सारथी कौन है? आपकी बुद्धि सारथी है क्या? अगर आपकी बुद्धि, विवेक बुद्धि अगर सारथी है, तो वो मन का नियंत्रण सही से करके आपको गंतव्य तक ले जाएगा। अगर बुद्धि में ही गड़बड़ है, और बुद्धि में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि रेंज बुद्धि को दौड़ा रहे हैं रादर देन द अदर वे अराउंड। इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट मन। और कृष्ण यही कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जिसका मन उसके नियंत्रण में हो, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो, और जो काम करता रहे और उत्कृष्टता से करता रहे, ऐसा मुझे प्रिय। सो दैट्स इट। जो लास्ट वाला बोल देंगे, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। ओके, कितने बज रहे हैं? हाँ, दैट इज इट। अगली बार अगला सेशन शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस, थॉट्स, कुछ भी शेयर करना हो? आज टीचर्स डे है, so happy Teachers Day to you. Happy Thank Teachers you Day. to all of So you. true. Thank you for bringing that up, Shilpa. Happy Teachers Yeah. Day to me. Thank you so much. और आज ये कौन सी तिथि कौन सी है? देखो देखो, चतुर्थी। कौन सी? आज एकादशी है ना? हाँ, नहीं, एकादशी तो नहीं है, चतुर्थी। चतुर्थी है। चतुर्थी, पर कौन सी चतुर्थी? अच्छा, श्राद्ध की चतुर्थी है। गुड। कौन सा महीना चल रहा है? पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी संकष्टी है आज बोल रहे हैं। हाँ, संकष्टी है ना, संकष्टी चतुर्थी। करेक्ट। तो पितृपक्ष चल रहा है, वेरी गुड। श्राद्ध का टाइम है। सो दिस इज भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी। पक्ष तो अमासांत अगर देखो तो दिस इज भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी। अगर पूर्णिमा अंत देखो तो अश्विन महीना शुरू हो गया है, सो दिस इज अश्विन कृष्ण पक्ष। बट अगर हम शका कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इट इज भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी। और पितृपक्ष, तो पितृपक्ष मतलब क्या? श्राद्ध क्या होता है? ये 15 दिन आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर ये। एक्चुअली निकुंज और शिल्पा दोनों ने बताया कि पितृपक्ष और श्राद्ध मतलब क्या होता है ये। पूर्वजों की प्रार्थना की जाती है। Honoring and yeah. पितृपक्ष, तो पितृ, हमारे जो पितृ है, जो 3 जनरेशन तक जो पितृ होते हैं, उनकी प्रार्थना होती है। प्रार्थना मतलब क्या? बेसिकली कुछ अच्छा खाना बनाते हैं और हम कहते हैं कि पक्षियों के रूप में वो आकर वो खाना खाते हैं। तो ये सारा जो एंसेस्टर वर्शिप जो है, जो शायद चाइना, हांगकांग में भी करते हैं ना, इवन जो ईस्टर्न रिलीजन से, दे आल्सो हैव एंसेस्टर वर्शिप। और हमारे में हमने क्या किया है कि देहांत तो अक्रॉस द ईयर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, या होते हैं, है ना। पर हम कहते हैं और कोई भी तिथि पे हो सकता है। तो ये जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष का जो 15-16 दिन जो है, उनमें डिपेंडिंग ऑन उनकी कौन सी तिथि पे देहांत हुआ था, वो तिथि को मैप करते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इररिस्पेक्टिव ऑफ महीना, वो अगर सपोज उनका देहांत हुआ था कोई भी महीने की दशम तिथि पे, 10वीं को दशम तिथि पे उनका अगर हुआ था, तो उनकी पूजा हम इन 15 दिनों की दशमी को करते हैं। जैसे आज चतुर्थी है, तो किसी का कोई भी महीने में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कोई भी चतुर्थी पे देहांत हुआ होगा हमारे एंसेस्टर्स में से किसी का, जिनके भी घर पे, तो उनके यहाँ आज करते हैं पितृपक्ष। तो ये 15 दिन आर एक्सक्लूसिव फॉर दैट।
कि हमारे एंसेस्टर्स को, क्योंकि आप देखो हम ये जो गीता कर रहे हैं, है ना, ये गीता, कैन यू इमेजिन हाउ मच वी ओव टू आवर एंसेस्टर्स? हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, हम संस्कृत की बात करें, जो भी करें, हम जो भी है, we owe a lot to our ancestors. Our immediate ancestors, they owe. So that is the gratefulness bhav that we have. Okay, so that's it. We end the class. Sit in any comfortable position. Eyes closed. प्रार्थना करेंगे साथ, फिर लास्ट का एक ओम चैंटिंग करेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Deep inhale, long exhale, deep inhale और exhale करते समय we chant the Om. Inhale, exhale. Om. Bring your hands together. Put your hands. Move your palms over your eyes, ears, cheeks, and slowly open your eyes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.